पीडब्ल्यूसी ने आखिरकार वो कर दिया है जिसका डर सबको था। 1500 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी गई, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये छटनी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि पूरा बिग फोर यानी कि डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई और अब पीडब्ल्यूसी सब में हलचल मची हुई है। अगर आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, एमबीए या फिर सीए के स्टूडेंट हैं या फिर यूएस में H1B पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इन। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पीडब्ल्यूसी में हुआ क्या है। पीडब्ल्यूसी यानी कि प्रिंस वाटरहाउस कूपर्स, इसने अमेरिका में करीब 1500 कर्मचारियों को बाहर कर दिया है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। ये उनके पूरे 75,000 कर्मचारियों का करीब 2% है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है ऑडिट डिपार्टमेंट पर और टैक्स डिपार्टमेंट पर। और गौर करने वाली बात यह है कि इस बार कैंपस रिक्रूटमेंट भी कम कर दी गई है। हालांकि पीडब्ल्यूसी ने कहा है कि पिछले साल जिन इंटर्न्स को ऑफर दिया गया था उन्हें इस साल ज्वाइन करवाया जाएगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जॉब ऑफर्स हैं वो अभी भी वैलिड है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीडब्ल्यूसी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। अब देखिए, पीडब्ल्यूसी ने खुद कहा है कि पिछले कुछ सालों में वॉलेंट्री रेजिग्नेशंस बहुत कम हुए हैं, यानी कि लोग खुद से नौकरी नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में कंपनी में लोग बढ़ते चले गए और अब जरूरत से ज्यादा लोग हो गए हैं, यानी कि कम एट्रिशन प्लस मॉडरेट ग्रोथ इक्वल्स टू ले ऑफ। इसके अलावा यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, क्लाइंट कंपनीज अपने खर्चे कम कर रही है, टेक एडॉप्शन बढ़ रहा है जिससे मैनुअल काम कम हो रहा है और इसका सीधा असर पड़ा है कंसल्टिंग और टैक्स जैसी सर्विस इंडस्ट्री पर। ले ऑफ के लिए पीडब्ल्यूसी ने जो तरीका अपनाया है वो भी थोड़ा सा विवादित ही रहा है। लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से इनवाइट आया जिसका सब्जेक्ट था टाइम सेंसिटिव, मतलब बिना कोई एडवांस नोटिस या फिर बिना कोई एडवांस हिंट के अचानक मीटिंग और उसी में छटनी की खबर दे दी गई। एक एम्प्लॉय ने कहा कि उन्हें प्रमोशन का इंतजार था, पर प्रमोशन की जगह उन्हें सीधे ले ऑफ मिला है। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा कि किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आज ऑफिस आते ही शॉक लग गया। कुल मिलाकर लोगों को इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से काफी ज्यादा झटका लगा है। लेकिन पीडब्ल्यूसी यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि पूरे बिग फोर में ले ऑफ चल रहे हैं। केपीएमजी में नवंबर में यूएस ऑडिट डिवीजन से 330 लोगों को निकाला गया, यानी कि 4% स्टाफ। इसके अलावा डेलॉयट ने भी हाल ही में कुछ डिपार्टमेंट्स में छटनी की, हालांकि उन्होंने कहा कि ओवरऑल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा ईवाई यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग ने भी ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग की बात कही है और कई ऑफर्स रोक दिए गए हैं। यानी ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री ही एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसका असर भारतीयों पर भी पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप H1B वीज़ा पर यूएस में काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। H1B ले ऑफ का मतलब होता है आपको 60 दिनों के अंदर अंदर नई नौकरी ढूंढनी होती है और अगर आप नौकरी नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको भारत वापस आना पड़ सकता है। अगर आप इंडिया में हैं और बिग फोर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये एक तरह से आपके लिए कॉशन है कि कंपनियां हायरिंग धीमे कर सकती हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, एमबीए के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं या फिर यूएस सीपीए कर रहे हैं तो अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि मल्टी स्किल्स, टेक नॉलेज और अडेप्टेबिलिटी तीनों की डिमांड बढ़ गई है। ले ऑफ का मतलब ये नहीं है कि फील्ड में अब जगह नहीं है, मतलब ये है कि अब कंपटीशन और ज़्यादा हो गया है और जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। तो भाई यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आज की सच्चाई यही है, 2025 की सच्चाई यही है कि जो बिग फोर जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं अब वो भी ले ऑफ कर रही हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है जहां पर आपको सिर्फ अपनी डिग्री नहीं बल्कि अपने स्किल्स पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कंसल्टिंग या फिर ऑडिट में जाना चाहते हैं तो टेक स्किल्स, एआई टूल्स और क्लाइंट हैंडलिंग तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि अब आपकी डिग्री नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, अब आपके स्किल्स के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा। हालांकि स्किल के बेसिस पर भी पहले भी जज किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ले ऑफ तेज़ हो गए हैं, हायरिंग फ्रीज हो गई है, ऐसे में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है और आपको ज़रूरत है अपने स्किल्स को हर दूसरे दिन अपडेट करने की।
तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे PwC और जो दूसरे बिग 4 कंपनीज हैं, अब वहाँ पर भी सुरक्षित माहौल नहीं रहा है, छटनी हो रही है और नई हायरिंग्स को, प्लेसमेंट्स को रोका जा रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, इसने अगर आपके नॉलेज में इजाफा किया, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वर्क अब्रॉड और इमिग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।